हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इज 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर। इफ द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 54 मीटर स्क्वायर देन फाइंड द साइड ऑफ द रेक्टेंगल। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है, इसका एक साइड जो है और दूसरे से कितना कम है, 3 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द अदर। फॉर एग्जांपल एक साइड को हम x नाम दे दें तो दूसरा क्या होगा, 2x - 3 होगा। सॉल्यूशन, लेट फर्स्ट साइड जो है वो क्या है, फर्स्ट साइड इज इक्वल टू x है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा साइड क्या होगा, सेकंड साइड इज इक्वल टू 2x - 3। x 2 का मतलब यहाँ पे ट्वाइस है, यानी ट्वाइस ऑफ अदर है और ट्वाइस से भी 3 लेस है। और एरिया भी गिवन है, एरिया क्या है, 54 मीटर स्क्वायर है। तो एरिया का फार्मूला क्या है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। तो एरिया यहाँ पे 54 है और दूसरा x इंटू 2x - 3। अब इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करेंगे। x इंटू 2x से आएगा 2x स्क्वायर, फिर x इंटू -3 से आएगा -3x इज इक्वल टू 54। 54 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो 2x - 3x -54 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम बाई फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं तो इसका प्रोडक्ट इसके प्रोडक्ट से क्या आएगा, 2x स्क्वायर -54 के प्रोडक्ट से आता है 54 इंटू 2 से आता है 108 और सम क्या है, -3x है। अब हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिसका अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो हमारे पास क्या आए, -108x स्क्वायर, और जिसका अगर हम सम ले लें तो हमारे पास आए -3x। तो वो है 12 और 9। तो हम क्या लेंगे, 12x और 9x हो, और 12 को हम माइनस में लेंगे क्योंकि सम में -3x है। तो -12x और 9x के सम से आता है -3x और इसके प्रोडक्ट से आता है -108x स्क्वायर। तो हम -3x की जगह ये लिखेंगे 2x स्क्वायर, फिर -12x को लिखेंगे, फिर +9x -54 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 2x को कॉमन लेते हैं तो x रह जाएगा और -6। यहाँ से हम +9 को कॉमन लेते हैं तो x - 6 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों में x - 6 कॉमन है तो x - 6 को कॉमन लेंगे और यहाँ 2x + 9 रह जाएगा, 2x + 9 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को हम अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे, x - 6 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6। फिर 2x + 9 को अलग 0 के बराबर लिखेंगे तो 2x इज इक्वल टू -9 हो जाएगा। फिर 2 को यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं, यहाँ पे भी, तो 2 और 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, -9/2। तो हम इसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो एक साइड तो हमारे पास आया 100, फर्स्ट साइड से हमारे पास क्या आया 600 और दूसरा साइड क्या है, सेकंड साइड, और 2x - 3 है तो x की जगह हम 6 पुट करेंगे -3। तो 2 इंटू 6 से आएगा 12 -3, तो 12 - 3 से क्या आएगा 9। तो एक साइड हमारे पास 6 है और दूसरा 9, तो ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 में है द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ राइट ट्राइंगल एक्सीड द लेंथ of the other by 3 centimeter. If the hypotenuse is 15 centimeter, then find the length of the sides of the triangle. क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहा जाता है जिसमें वन एंगल जो है वो 90 के बराबर हो, इसी तरह का होता है राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ये एंगल 90 के बराबर होता है। एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एक साइड जो है और दूसरे से 3 सेंटीमीटर ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल इस साइड को हम x नाम दे रहे तो ये x + 3 होगा, और
क्वेश्चन में ये भी कहा गया है कि इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज जो है ये वाला वो 15 सेंटीमीटर है। हम बाकी साइड्स पॉइंट करेंगे, x और x+3 को हम पॉइंट करेंगे। सोल्यूशन वन साइड क्या है, लेट वन साइड को हम x नाम दे रहे। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा साइड x से 3 ज़्यादा है तो दूसरा साइड x+3 होगा। सेकंड साइड इज इक्वल टू x+3 और हाइपोटेन्यूज जो है वो 15 के बराबर है। तो हम पिथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में। यूज़ पिथागोरस थ्योरम। पिथागोरस थ्योरम ये है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 15 तो 15 स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। तो बेस यहाँ पे x है तो x स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है तो x+3 होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को हम x के लिए सॉल्व करते हैं तो 15 स्क्वायर हमारे पास बराबर है 225 के इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस हो, यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बनता है a+b होल स्क्वायर विच इज़ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे a x है और b 3 है तो x स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर बराबर है 9 के प्लस 2ab है तो 2 इंटू x इंटू 3 से आएगा 6x। x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर से आएगा 2x स्क्वायर फिर प्लस 6x है प्लस 9 इज इक्वल टू 225। अब 225 को हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 225 इज इक्वल टू 0। माइनस 225 प्लस 9 से हमारे पास आएगा 2x स्क्वायर प्लस 6x और इससे हमारे पास आएगा माइनस 216 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम 2 को कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे 3x रह जाएगा प्लस 3x और यहाँ पे 216 को जब हम 2 पे डिवाइड करें तो हमारे पास आता है 108 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 216 है तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब 2 को हम यहाँ पे भी डिवाइड करते हैं और यहाँ पे भी तो 2 और 2 कैंसिल तो क्या रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 108 इज इक्वल टू 0/2 से भी 0 आएगा। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे x के लिए तो इससे पहले जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बिल्कुल वही तरह का इक्वेशन है तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 3x तो हम 12 को पॉजिटिव लेंगे फिर माइनस 9x माइनस 108 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो x प्लस 12 रह जाएगा फिर यहाँ से माइनस 9 को कॉमन लेते हैं तो x प्लस 12 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। फिर x प्लस 12 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 9 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिखेंगे x प्लस 12 इक्वल टू 0 implies that x is equal to -12। इसी तरह x माइनस 9 को भी 0 के बराबर लिखते हैं implies that x is equal to 9। तो हम इसमें से पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वन साइड हमारे पास क्या आएगा x तो x की वैल्यू 9 है यहाँ पे तो हम 9 पुट करेंगे। फिर दूसरा x प्लस 3 है तो 9 प्लस 3 से आएगा 12 तो ये हमारे पास आया रिक्वायर्ड साइड्स। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।